लोकतंत्र का महापर्व झारखंड में शुरू हो चुका है और इस वक्त हम धनबाद के वासेपुर इलाके में हैं। वासेपुर के नाम का मोहताज नहीं है, लेकिन इतना इस वासेपुर में विकास हुआ है, हम यहाँ की जनता से हम पूछेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। काम करने वाला होना चाहिए और क्या होना चाहिए तो मोटा मोटी ठीक है। ये बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बच्चे सब पढ़ लिख के बेकार जिनको जो जॉब नहीं मिला वो काम का जॉब नहीं मिला, जितना उसका एजुकेशन है क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से जॉब नहीं मिला, किसी तरह बेचारा टाइम काट रहा है। विकास का गति तो जो होना चाहिए वो नहीं है। हम लोग को जो विकास चाहिए था, खास करके तो इस एरिया में कुछ भी नहीं हुआ है। इस एरिया में कुछ नहीं विकास हो पाया है, न एजुकेशन में हुआ है, न रोड में हुआ है, किसी तरह का विकास नहीं है। अच्छे प्रतिनिधि चुनेंगे क्योंकि हमारे निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ जो है वासेपुर एरिया का भी ख्याल रखें, ऐसे हम लोग चुनेंगे। काहे कि इस एरिया को सब लोग, जितने नेता लोग हैं, सब नेगलेक्ट करते हैं, इस एरिया पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इस एरिया पर तो ध्यान चाहिए ना। जो विधायक भी है वो सिर्फ अपने एरिया में देखते हैं, यहाँ एकाक काम किए हैं बस, इसके अलावा और कोई उस तरह का काम नहीं करते। अगर उनको बुलाया जाता आते हैं, फीता काटते हैं, चलते हैं, फिर काम वैसा नहीं है। तो ये माइनॉरिटी मुख्य वजह है। गंदगी इतना है, गंदगी इतना है कि मत बोलिए। क्या ये विकास का जो जहाँ तक मामला है वो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, सही बात समझ में। और हमारे प्रतिनिधि जो यहाँ चुन कर जाते हैं, उस प्रतिनिधि को ये अल्पसंख्यक इलाका है और इस अल्पसंख्यक इलाके में उनका कोई महत्वपूर्ण काम नहीं रहता है। जब बात आती है अल्पसंख्यक की तो बोलते हैं यहाँ पर वोट ही नहीं हमें मिलता है, तो क्या देखें। यहाँ का रोड का हालत देख लीजिए। आज तक जो रोड है हमारे वो फजलुल हक रोड, मटकुरिया रोड, उसकी दशा 10 साल से ऐसे ही है, गड्ढा बना हुआ है। कमर मुकदमी रोड इसी पोजीशन में है। ट्रेनिंग स्कूल रोड जाके देख लीजिए, बिल्कुल सारा रोड दरहम बरहम में गड्ढा है। उसके बाद नाली की कोई व्यवस्था नहीं है। जरा सा बारिश हो जाए पूरा बस घर में पानी चला जाता है। और मैं तो आता हूँ उस पिछड़े इलाके से, गुलजार बाग से, उस इलाके में जाकर देख लीजिए, आपको विकास बहुत समझ में आ जाए कि बहुत विकास हुआ है। इस कदर का विकास हुआ है कि जरा सा बारिश में घर में पानी घुस जाता है, कई का घर घुस जाता है, गिर जाता है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं रहता है क्योंकि ये अल्पसंख्यक का इलाका है। और अल्पसंख्यक का इलाके होने के वजह कर इस इलाके में ध्यान नहीं देता है कोई भी प्रतिनिधि हो, चाहे वो MP हो, MLA हो। हमारे MP साहब जीत के गए हैं, आज तक इस इलाके में झांकी तक नहीं मारे। आज तक इस इलाके में झांकी नहीं मारे कि मैं जीत कर आपका MP हूँ, लोग पहचानते भी नहीं MP को। वहीं इस यहाँ के जनता से हमने बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा जो प्रतिनिधि यहाँ से जीत जाते हैं, यहाँ के विकास नहीं करती। इतना ही नहीं, यहाँ के कौम के लोगों ने आरोप लगाया है कि माइनॉरिटी के कारण यहाँ पर विकास नहीं करते हैं। वहीं अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे युवा वर्ग जो है काफ़ी पढ़ाई को लेकर उत्साहित है। इसके अलावे हम बुजुर्ग लोगों से भी हमने बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वोट मांगते हैं, लेकिन विकास नहीं करती है। अब जो है यहाँ उन प्रत्याशी को चुनेंगे जो यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की विकास और यहाँ की जनता की आवाज़ को सुनेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।